तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक, तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ बाबा साहब आप भी यहीं आ गए। अब आप दोनों को मिलकर हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए। ये क्या है परी जी? सत्तू जी, ये वही पेपर है जो आपने हमें टोली में रखकर भेजा था। अब जब तक हम इन पेपर्स पे साइन नहीं कर देते, तब तक आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। और फिर आप ये कंपटीशन में जीते या हारे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानूनन हम आपकी पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे। और रही साइन की बात, वो तो हम करने से रहे, तलाक तो हम आपको देंगे ही नहीं। ऐसा करके तुम सत्तू को रूप से शादी करने से रोक पाओगे? चाहे तुम कोर्ट के कितने भी चक्कर काट लो, मैं ये शादी करवा के रहूंगा। और सत्तू चाहता है रूप से शादी और तुम्हारे इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन। साइन तो हम तब करेंगे ना जब ये पेपर रहेगा। वाह, क्या जवाब दिया है मेरी बेटी ने। शाबाश परी, शाबाश। ये जो पर्ची उड़ते हुए देखा ना तुमने शिवपाल, असल में ये पर्ची नहीं, तुम्हारी साजिशों के टुकड़े हैं जो तुम्हारे ही मुंह पे गिरे। वक्त जब करवट बदलते हैं तब लम्हे भी साजिश रचते हैं, और ये वक्त कल तक तुम्हारा साथ दे रहा था, लेकिन आज शायद इसने तुमसे नाता तोड़ दिया। खुद को संभाल सकते हो तो संभाल लो शिवपाल, क्योंकि अब तुम्हारे किए की सजा मिलने वाली है। चल पड़ी। तलाक तो हम लेकर रहेंगे, और तलाक हम आपको कभी देंगे नहीं। बाबा साहब, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आपने परी के पानी के गिलास में नीम की गोली क्यों मिलाई? नहीं, आप चाहते क्या हैं? खौफ पैदा करना चाहता हूं, खौफ परी के दिल में, मौत का खौफ। नहीं समझे? अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं। बिच्छू? बाबा साहब, ये बिच्छू क्यों? ये तो जहरीले होंगे। यकीनन परी ने मेरे मुंह पे उन कागजातों के पुर्जे उड़ाए थे ना, अब देखना कैसे उसके होश उड़ाता हूं। मेरी फूल सी बच्ची को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे माफ करना बेटी, तुझ पे बहुत नाराज होती थी मैं। क्या करूं, वक्त और हालात ही कुछ ऐसे थे। तू तो हमेशा मेरे साथ खड़ी होती थी, पर मैं ही नहीं समझ पाई। पर अब तेरी माँ तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमेशा तेरे साथ रहेगी।
वाह बेटा वाह, परी से इतनी नफरत कि आज उसकी जान लेने पे उतर आया, और वो भी कायरों की तरह उसके बिस्तर पर बिच्छू छोड़कर। देखे तो पति के हाथों पत्नी का क्या हाल हुआ है। परी जी उठिए। सत्तू जी आपने हमें गुड नाइट भी नहीं बोला। अब आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की? हम पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? निकले यहाँ से। देखिए हमें इशारे मत कीजिए, हम कह रहे निकलिए। ये इशारा इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया। कैसे ये इंसान अपनी बहू को मारने की साजिश कर रहा था, सिर्फ एक तलाक के लिए। सत्तू जरा सोच के ये इंसान और कितना खतरनाक हो सकता है। मेरा तो शक अभी यकीन में बदल रहा है कि इसी ने मेरी बहन को मारा है। लेकिन माँ साहब ऐसा क्यों लगा आपको? जब मैंने अपने बहन का शरीर अंतिम समय पर देखा, ना जाने मुझे कुछ गलत लगा। कुछ तो राज था जो उस समय मैं समझ ही नहीं पाई। जब मैंने कहा कि तुम्हारी माँ का पोस्टमार्टम किया जाए, तो फौरन उसके चिता को आग लगा दी गई। मेरे बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तलाक के कागजात पर तुम्हारे दस्तखत। परी तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करेगी। नहीं, हम करेंगे ना दस्तखत। परी बेटा तू ये क्या कह रही है? नहीं, तू ऐसा कभी नहीं करेगी। अरे ये तो तुझे डरा रहा है। नहीं माँ साहब, हम एक दस्तखत के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। देख नहीं रहे कितने खतरनाक है ये, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने फिर से साइन करने के लिए मना कर दिया ना, तो ये तो जान ही ले लेंगे हमारी। नहीं माँ साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेमौत नहीं मरना चाहते हम। अब लाइए पेपर दीजिए हमें। वो पेपर्स तो आपने फाड़ दिए थे ना परी जी, हमें दोबारा जाके लाने पड़ेंगे। ठीक है, आप ले आइए और फिर हमें दे दीजिएगा, हम साइन कर देंगे। लेकिन हाँ सत्तू जी, हमारे साइन करने की एक शर्त है। कैसी शर्त? जो घर के बीच में लकीर खिंची हुई है, जिससे इस घर का बंटवारा हो गया है, वो लकीर को मिटाना होगा। जानकी देवी मर्डर केस के सिलसिले में नए सुराग हमारे हाथ आए हैं। लगता है तीन निशाने पे लगा है। शिवपाल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पापा साहब का कोई ना कोई ताल्लुक है इस कत्ल से। ये है कौन? इन्होंने बांध क्यों रखा है इसे?